नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार एक बार फिर टल गया है। 15 महीने के इस डबल इंजन की सरकार यदि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है तो इसे लेकर कांग्रेस का हमला तो स्वाभाविक है, लेकिन आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है? निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर क्यों बवाल अभी भी मचा हुआ है? क्या बचे निगम मंडलों में अब उन नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा जो बेहद गुस्से में हैं? क्या बृजमोहन अग्रवाल के समर्थकों को जगह मिलेगी या दूसरे मंत्री या दूसरे बड़े नेता जिन लोगों ने सिफारिश की है, क्या उनको जगह मिलेगी? कहा तो यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के पहले एक बार फिर निगम मंडलों की सूची आ सकती है, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार में और विलंब होगा। आखिर क्या वजह है कि विष्णुदेव साय की सरकार, जो सुशासन की सरकार का दावा करते प्रदेश में इन दिनों सुशासन तिहार मनाते घूम रही है, वह मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने में अंतःकलह जमकर है? बाहर से भले समूची भाजपा एक दिखलाई दे रही है, लेकिन क्या भीतर में बड़े नेताओं के बीच तलवारें खींच गई है? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो खबरें बाहर आ रही है वह चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी मानी जाती है, और जब सत्ता में भाजपा आई तो जिस तरीके से विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया, उप मुख्यमंत्री के रूप में अरुण साव और विजय शर्मा को बिठाया गया, ओपी चौधरी को वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पद दिए गए, उसके कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में देखिए कितना अनुशासन है। लेकिन निगम मंडल की नियुक्ति के दौर में ही एक उपाध्यक्ष ने जिम्मेदारी संभालने से इनकार कर दिया था। तब दूसरी तरफ मंत्रिमंडल को लेकर क्या जो चर्चा है कि एक भी सीनियर को मंत्री बनाया गया इस विस्तार में, तो फिर बाकी 2 पदों पर भी सीनियर को ही मंत्री बनाना पड़ेगा। ये चेतावनी किसके तरफ से दी गई? हालांकि जो कद्दावर नेता थे, कहा जाता है कि जिनसे रमन सिंह भी मुख्यमंत्री रहते हुए डरते थे, वे बृजमोहन अग्रवाल किनारे कर दिए गए हैं राज्य की राजनीति से। उनके समर्थकों को निगम मंडल में जगह नहीं दी गई है। ऐसे में कौन और कद्दावर नेता आ गए जो मंत्रिमंडल के विस्तार में बाधा बन रहे हैं? कि जो सूची वायरल होती है उसमें कुछ नाम एकदम कॉमन है, जैसे दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव नए चेहरे हैं, पुराने चेहरों में अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, ये नाम सामने आते हैं। लता उसेंडी का भी नाम किसी किसी सूची में दिखाई देता है, तो विक्रम उसेंडी को भी मंत्री बनाने की बात चर्चा में है। ऐसे में मंत्रिमंडल को लेकर अंतर्कलह क्या वर्तमान मंत्रियों को लेकर है? क्योंकि जो परसेप्शन है वर्तमान मंत्रियों का, वह विधानसभा में बेहद पुअर रहा है, कमजोर रहा है, और कई मंत्रियों पर कई तरह के आरोप लगे हैं। जैसे टंकराम वर्मा पर तो तहसीलदार संघ के अध्यक्ष ने ही आरोप लगाए थे वसूलीबाजी का। तो श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य विभाग के घोटाले को लेकर चर्चा में है। ओपी चौधरी युवाओं के खलनायक बने हुए हैं। हालांकि अब जो खबर आ रही है उसके तहत कुछ आंदोलनों को वापस करवा लिया गया है, उन्हें आंदोलनकारियों को मना लिया गया है, लेकिन युवाओं में नौकरी को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। ये आक्रोश और तब बढ़ गया जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिष्ठित अखबार के अतिथि संपादक बनकर मोदी की सभी गारंटी पूरा होने की बात लिख दी थी।
युवा लगातार 57,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर सोशल मीडिया में सक्रिय हैं। ऐसे में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन को पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर पार्टी संगठन ही नोटिस दे चुकी है। किसे हटाएं, क्या हटाने में पेच फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि आधा दर्जन मंत्रियों के परसेप्शन से खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुश नहीं है और वे चाहते हैं कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो कुछ मंत्रियों को हटा दिया जाए और जिन्हें हटाया जाएगा उनकी जगह में पुराने चेहरे लाए जाएंगे। लेकिन एक अनार 100 बीमार, कौन कौन से पुराने चेहरे, आधा दर्जन से अधिक पुराने चेहरे हैं जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौर में मंत्री रहे हैं और दावा है कि इन लोगों ने शानदार ढंग से अपना विभाग संचालित किया था। यह अलग बात है कि उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप कम नहीं है। ऐसे में ओपी चौधरी से क्या वित्त मंत्रालय लेने की कोशिश में कोई पेच फंसा हुआ है। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह से लेकर भूपेश बघेल तक वित्त मंत्रालय अपने पास रखते रहे। ऐसे में वित्त मंत्रालय यदि ओपी चौधरी के पास है तो क्या उन्हें वित्त मंत्रालय से हटाकर कोई और विभाग दिया जाएगा और इसी में पेच फंसा हुआ है। या फिर विजय शर्मा को लेकर जो सवाल है, कई बड़े बड़े कांड हुए, बलौदा बाजार कांड, लोहारी डी कांड के अलावा भी लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उसे लेकर क्या विजय शर्मा से गृह मंत्री छीना जाएगा और उसकी जगह में किसे दिया जाए, इसे लेकर कोई सवाल है। या फिर राम विचार नेताम के कृषि विभाग में चल रहे घपलेबाजी, चर्चा तो यहां तक हो गई है कि कृषि विभाग कोई और चला रहा है ऐश्वर्या रेसिडेंसी से। ऐसे में नए चेहरों में जो नाम शहर से भी हैं, सतनामी समाज भी 2 मंत्री पद चाहता है। अभी एक ही मंत्री पद है, दयालदास बघेल। दूसरा कौन होगा, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में तो 2-2 मंत्री थे सतनामी समाज से। वही आदिवासी भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि विक्रम उसेंडी से लेकर और कई विधायक बेहद ही सक्रिय और उन लोगों ने उच्च स्तर पर जाकर लामबंदी की है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के भीतर मचे इस अंतर कलह की कहानी एक एक करके जिस हिसाब से बाहर आ रही है, यदि और विलंब होता रहा तो निश्चित रूप से किरकिरी और बढ़ेगी।